हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे परसेंटेज, है ना, प्रतिशत। अपने टॉपिक चल रहा था। पहला अपन ने पार्ट देख चुके हैं, आज सेकंड रहेगा, ठीक है, अपने पास में। तो बच्चों, हमने इसमें क्या क्या देखा था, पहले देख लेते। पार्ट 1 में क्या था, अपन ने एक प्रतिशत था। प्रतिशत, इसका सिंबल क्या था बच्चों आपके पास में ये, और इसका अर्थ क्या होता है आपके पास में 1/100। ठीक है। अपन ने पार्ट 1 में जो देखा था, क्या देखा था बच्चों, उसमें भिन्न आया था और भिन्न से किसमें आप कन्वर्ट कर रहे थे, प्रतिशत में। तो भिन्न में जो भाग रहेगा उसको प्रतिशत में चेंज करोगे, क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या प्राप्त होगा आपको, प्रतिशत। और जब आप प्रतिशत से किसमें आओगे, भिन्न में, किसमें आते हो बच्चों आप, भिन्न में, तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1/100, है ना। जैसे आपके पास में 1/2 भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करो, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई 100, 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बच्चों, 50%। और अगर आपके पास 50% है और इसको भिन्न में लाते हो तो क्या लिखोगे बच्चों, इसको भिन्न में चेंज करोगे, कितना जाएगा, 1/2। ठीक है। तो अपने बहुत सारी चीजें इसको देख चुके हैं। जो जो भाग आएगा उनको याद करना है आप लोगों को, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और पेन और कॉपी अपने पास में रखना, और जितना भी लिखवाऊं उसको अपने पास में नोट करते जाना। ठीक है बच्चों। हम देखते हैं यहाँ पर 66 से 2/3% है, इसको भिन्न में चेंज। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको क्रॉस गुणा भी कर सकते हो, और इसको क्या करो यहाँ पर प्लस। ठीक है। उससे जैसे आप यहाँ पर जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, इस वाले भाग पर 198 + 2 और बट्टे में 3 और प्रतिशत कितना जाएगा बच्चों आपके पास, 200 बट्टे कितना जाएगा, 300। ठीक है। तो क्या जाएगा, इसको भिन्न में लिखो 2/3। लेकिन आपको मैंने पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं इसमें क्या क्या बच्चों, तो अपने 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे, और अच्छे से अपने कॉपी में इसको जरूर नोट करना। तो देखो बच्चों, एक आपके पास में नाम आएगा क्या, इंक्रीज, और एक नाम क्या आएगा आपके पास में, डिक्रीज। ठीक है। आपके पास में क्या होता है बच्चों, वृद्धि, एंड क्या आएगी, एक कमी। ठीक है। इसके ऊपर समझ लो, वृद्धि और कमी बोला जाए, या बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो जैसे आपके पास मैंने लिख दिया है बच्चों, ये 10%। कोई सी वस्तु है, उसमें मैंने 10% की वृद्धि करता हूं, तो मुझे न्यू बताना है। न्यू नंबर क्या आएगा अपने पास में, नई संख्या। तो बच्चों क्या करते हो आप, उधर क्लास में आप देखते हो, क्या मानते हो कि माना मैंने वह संख्या क्या बच्चों मानी है, 100, और 100 का 10% निकालते हो बच्चों, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 10। तो 100 से 10 यानी कितने की वृद्धि हो रही है बच्चों आपके पास में, 10 की, तो 110 आ जाए क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपने क्या करना है, इस वाले भाग को जितना भी है 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करो, 10 इस सिंबल का अर्थ क्या होता है बच्चों, 1/100। क्या चलेगा, 1/10 बचा है क्या, और ये 1/10 में आया है, इस 10 का मेन इंपोर्टेंट है, ये तुम्हारा बेस रहेगा, यानी क्या बच्चों आपके पास में आधार, और इसी को क्या बोलते हो आप, रियल नंबर वाला भाग, है ना, ओरिजिनल वाला, यानी क्या हो जाएगा आपके पास में वास्तविक, और एक क्या नाम आता है, इसी क्या बोलते हो, इनिशियल नंबर, यानी क्या बोल सकते हो आप, प्रारंभिक संख्या। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको मानना है, ये आपके पास प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, प्रिंसिपल में भी है ना, मूलधन में भी। तो आपने माना वह संख्या क्या बच्चों, 10, और 10 का 10% की वृद्धि करोगे तो क्या होगा, 11। यानी नीचे से ऊपर वाला जो भाग होगा वो प्लस बढ़ाया जाएगा, प्लस करना है, घटाने की बात की है, कमी तो क्या कर दो, कमी। ठीक है। तो जैसे आपके पास में 66 से 2/3%, इसको भिन्न में चेंज करो बच्चों, तो अभी क्या दिखा अपन, 2/3। तो वह संख्या मानो क्या, 3, और 3 में 66 से 2/3% की वृद्धि करते हैं तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 2। तो 5, 3 से 2 कितने हो जाएगा आपके पास में, 5। कितने की वृद्धि हो रही, तो 2 की। अगर कमी बोले बच्चों, तो आपके पास में क्या, 3 है, और 3 में 2 की, यानी 66 से 2/3% की कमी करते हो, तो 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास में, 1। ठीक है। तो आपके पास में एक ये कॉन्सेप्ट वृद्धि और कमी का आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों अपने पास में
कोई से पहले आपके पास में बेसिक समझा रहा हूँ ना, इसके बाद अपन क्वेश्चन बहुत सारे करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में ए ऑफ बी प्रतिशत। इस ऑफ का क्या होता है बच्चों, आपने बोर्ड में जरूर पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने टॉपिक डाला उसमें का ऑफ का अर्थ क्या होता है, का यानी गुणा, या बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, ए वाले भाग को ये प्रतिशत जो भी आता है, इस प्रतिशत तो इसके साथ भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, मैंने लिखा है 25 ऑफ कितना बच्चों, यहाँ पर इस वाले भाग को ले लेता हूँ मैं 560 प्रतिशत, प्लस करता हूँ बच्चों, मेरे पास में आता है यहाँ पर 60 ऑफ 380 प्रतिशत। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बच्चों एक तो आप क्या लिखते हो, 25 इस ऑफ करते हैं गुणा 560 इस प्रतिशत के कितना लिखो बच्चों 100, प्लस करते हो 60 गुणित 380 और बटे में क्या करोगे 100, ठीक है। इससे भी आप सरल करते हो तो 25 से 4 बार यानी कितना जाएगा बच्चों आपके पास में, 4 से डिवाइड करो 56 को तो 140, प्लस 2 0 चले गए, कितने आपके पास में आ जाएगा बच्चों 8 6 48, 4 बचा है 18 4 22, इनको जोड़ते हो बच्चों तो 8 2 और 4 कितने 6 2 और 1 3 368। लेकिन ये तो आपके पास में इजी है, लेकिन डेसिमल में आएगा दिक्कत चले, तो क्या करो बच्चों, इसको इस विधि से नहीं करना, इस मेथड से क्या करो, मैंने क्या लिखा ए ऑफ बी प्रतिशत इक्वल टू इस प्रतिशत कौन सा, आपको इस 25 को लिख सकता हूं क्या, 25 इसके साथ लगा दो, आप क्या कर दो 560 प्लस 60 यहाँ पे लगा दो और कितना 380। क्या बच्चों इसको आप कितना लिखोगे, 25 प्रतिशत को भिन्न में 1/4 होता है, इस ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, कितना बच्चों 560 प्लस 60 प्रतिशत को भिन्न में कितना लिखोगे, तो 60/100 यानी 20 से डिवाइड करो तो 20 के पाड़े में 60 3 बार और 100 कितनी बार बच्चों 5 बार, ये 100 का और 380। 4 से डिवाइड करो बच्चों एक बार, 4 से कितनी बार 14 बार यानी 140, प्लस 5 से एक बार, 5 से कितनी बार बच्चों 5 से 35, 3 बचा 35 में से 38 में से 35 गया 3 यानी 30 होगा, तो 5 6 30, 76 गुणित 3 करो तो 3 6 18 1 3 7 21 और 1 22। क्या आगे अपन जो ऐड किया वही का वही आ रहा है क्या अपने पास बच्चों, ठीक है। तो इस आधार पे भी इसको बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते इसके बाद में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने पास में है सक्सेसिव केस। तो सक्सेसिव केस क्या होता है बच्चों, आपके पास में क्रमागत लगातार वृद्धि व कमी, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में आता है, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर आपके पास मैंने मान लिया ये मेरी एक मार्कर है, ये मार्कर मैंने किससे खरीदे, एक होलसेलर है, और होलसेलर से मैंने कितने बच्चों इसको, होलसेलर से मैंने खरीदा है कितने रुपए में 100 रुपए में, ठीक है। होलसेलर के पास में प्राइस कितनी इस मार्कर की, कितने बच्चों अपने पास में 100 रुपए, और उसने कुछ प्रॉफिट तो कमाएगा हो, और इस प्रॉफिट के ऊपर कितना 120% क्या बढ़ा के देता है इसको, इस रिटेलर को तो 20% 100 का निकालो कितना हो जाएगा बच्चों, कितने प्राप्त होगी उसको 120 रुपए। फिर 120 रुपए जो आए थे इस रिटेलर ने क्या किया है, एक कौन आता है, कस्टमर आता है, कस्टमर को देता है ये कितने, इस वाले भाग को देखा जाए तो बच्चों 10%, कितने बढ़ा के देता है 10। 120 पे आप निकालते हो बच्चों, तो 120 पे 10% करोगे तो कितना जाएगा आपके पास में 12 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 120 से 10% कितना जाएगा बच्चों 132 रुपए पड़े क्या। फाइनली कस्टमर को मार्कर कितने मिल रही है 132 में। तो नेट इफेक्ट देखा जाए बच्चों आपके पास में तो कितना निकल के आ रहा है, 100 से 120 में फाइनली हुई है, कितने रुपए की बढ़ गए अपने पास में 32, और 32 का निकालते हो आप किस पे 100 प्रतिशत में चेंज करोगे मल्टीप्लाई 100, तो क्या आएगा बच्चों आपके पास में 32%। आंसर क्या आ जाएगा 32। लेकिन ये इस मेथड से आपको नहीं करना है,
क्या होता है बच्चों आपके पास में सेकंड, देखो सेकंड आपके पास में क्या आएगा, एक रेशियो कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा बच्चों आपके पास में, रेशियो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेशियो में बहुत इजी है, इससे आपने करना है। एक आपके पास में आता है प्रतिशत, है ना, प्रतिशत आ जाएंगे तो प्रतिशत दो होते बच्चों, अच्छी प्रतिशत होंगी और एक कौन सी हो जाएगी, बुरी, एक गुड होगी और एक बेड। अच्छी कैसे बच्चों, आपके 20% हो चुका है, 10% जाए, 50% आ जाए, ये अच्छी है। बुरी में कैसे बच्चों आपके पास में इस वाले भाग को देखा जाए 33 सहित 1/3% हो जाए, या फिर आपके पास 57 सहित 1/7% आ जाए। ये क्या आपके पास में इस आधार पे है, ये आपके पास में दशमलव में जो बच्चों 14.28%। तो इनमें कंफ्यूज व्यक्ति होता है। तो अच्छी के लिए देखो, इस अच्छी परसेंटेज के लिए तो आप ये फार्मूला लगाओ, अच्छी प्रतिशत के लिए क्या होता है बच्चों, आपको x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटे में 100। क्या है बच्चों, आपने माना, मैंने उसी क्वेश्चन का आंसर 32 आ, x कितना बच्चों आपके पास 20% है, प्लस y कितना है 10%। ठीक है, प्लस x कितना 20 गुणित y कितना 10 बटे कितना करो बच्चों 100। क्या इस 2 0 चले गए, 10 और 20 कितने बच्चों आपके पास 30, प्लस 2 कितने बच्चों 32। तो क्या यहाँ से आ जाएगा, तो ये किसके लिए, अच्छी प्रतिशत आए तक ये फार्मूला लगा। लेकिन एक और मेथड देखो, यहाँ पर थर्ड लिख रहा हूँ, ये तो फर्स्ट इधर थी, ये सेकंड है और ये थर्ड। कौन सा बच्चों, रेशियो कॉन्सेप्ट में। तो क्या करोगे, 20% की वृद्धि के लिए एरो ऊपर दर्शा रहा हूँ और 10% की वृद्धि। बच्चों यहाँ पर आपके पास भी इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो, तो 20% को भिन्न में कितना होता है, इस वाले में 1 मिनट इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको नीचे नहीं आएगा। तो क्या थर्ड मेथड में रेशियो से करते बच्चों, इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ो, 20% कितना होता है, भिन्न में क्या लिखते हो 20/20% का। तो आपको याद करना, मैंने पार्ट पहले में सब पूरा समझाया हुआ है ना, फ्रैक्शन वाले भाग को प्रतिशत में 0 0 चलेगा, 2 से एक बार, 2 से 5। तो फाइनल बच्चों 20% को कितना लिखोगे आप 1/5। इस 10 को कितना लिखो बच्चों, 10 से एक बार, 100 10 से 10 बार। क्या दोनों जगह एरो ऊपर वृद्धि हो रही है, तो क्या बच्चों इसको सक्सेसिव वाले भाग से क्रमागत लगातार 5, और ये सक्सेसिव केस ओनली वन प्रोडक्ट पे लागू होता है बच्चों, है ना। तो 5 है, मैंने मानी 5 का 20% की वृद्धि करूंगा, तो बच्चे 5 से 1 है, तो कितना हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट पे आता है माना हुआ संख्या कितनी 10, और 10 के 10% वृद्धि करते हैं, तो कितना यहाँ पर 1, तो क्या 11 हो जाएगा। ये जो मैं लाइन डाली इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंक्लूजन। इसमें आमने सामने आप क्रॉस कर सकते हो, तो 5 2 से 5 बार, और ये 2 से कितने बार बच्चों 3 बार। इनका मल्टीप्लाई होता है और इधर वाले का 5 गुणित 5 कितना बच्चों 25, और 11 गुणित 3 कितने बच्चों 33। कितने की वृद्धि हो रही है 25 से 33, यानी क्या बच्चों प्लस क्या 8। तो 8 का किसके रिस्पेक्ट में बच्चों 25 के परसेंटेज में बताना है, मल्टीप्लाई 100 करोगे 25 से एक बार। आपको 25 की टेबल नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, 5 का पढ़ा था 5 से डिवाइड करो इसको दोनों, लेकिन एक ही टेबल से। मैंने डायरेक्टली 25 से डिवाइड करो, 25 से एक बार 100, 25 से 4 बार बच्चों 4 गुणित 8 कर दो करोगे तो कितना 8 चौक 32। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास में, इससे भी वही आएगा, इसके सेकंड वाला तो उससे वही आएगा और इससे भी। लेकिन आपके पास में अच्छी प्रतिशत आएगी तब तो आप क्या करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100 से कर सकते हो। लेकिन बुरी यानी आपके पास दशमलव में आ जाए या इंटीजर वाले भाग में आ जाए तो कौन सा लगाना, आपको इस मेथड से करना है, रेशियो कॉन्सेप्ट से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं अपन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास में क्या बोला हुआ है, अपने पास में एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 30% से बढ़ाया गया उस संख्या का कुल मान होगा। ठीक है, तो आपके पास में दिखा है क्या क्या बच्चों दिख रहा है आपको, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ हल। तो क्या है, एक पहली संख्या को मैंने 10% बढ़ाता हूँ और दूसरी को कितने बच्चों बोला है 30% बढ़ाता हूँ। कुल मान बताना है, आप रेशियो से कर सकते हो लेकिन अच्छी प्रतिशत है तो
तो आप क्या लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100 कितना है बच्चों 10, y कितना 30 प्लस 10 गुणित 30 करते हो बटे में क्या है बच्चों 100, 1 0 2 0 चले गए, क्या बच्चों 30 और 10 कितने 40 और 3 एकम 3, तो दोनों को जोड़ दो बच्चों, तो 3 और 40 कितने आपके पास में हो जाएगा 43%। ठीक है, अगर आप इससे करना चाहते हो कि सर नहीं हम तो इससे वाले भाग से करेंगे इसको रेशियो से, तो क्या होता है बच्चों इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हो, क्या लिखोगे 1/10 और इसको क्या लिखोगे बच्चों 30/100 यानी 3 कितना 10, वृद्धि होगी 10 से कितना 11 और ये क्या है बच्चों 10 से कितना 3 यानी 13 आ जाए क्या भाई, 10 के 30% की वृद्धि यानी 3, कोई सब लाइन ऑफ कंक्लूजन कैंसिल हो रहा है क्या नहीं, मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों क्या 10 गुणे 10 100 और इसके साथ करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 4 और 143, कितने की वृद्धि हो रही है बच्चों आपके पास में 43 की हो रही है, तो 43 किसके रिस्पेक्ट में 100 के प्रतिशत में चेंज करोगे क्या चलेगा आपके पास में क्या बचा है 43, क्या समझ में आया क्या, ठीक है उससे आ जाएगा। और इस वाले भाग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या बोला हुआ है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम, अभी कमी आई है ना, 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% क्या हो जाती है बढ़ जाती है, एक बार कम और एक बार बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों एक बार 20% कमी एक बार आपके पास में बढ़ोतरी हो रही तो कुछ नहीं है, इस वाले भाग को बच्चों में वैसे वैसा दोनों परसेंटेज आपको क्या दिख रही है अच्छी दिख रही है, तो क्या लगाओगे x प्लस, लेकिन अभी क्या है कम, तो क्या x माइनस कमी बोलत माइनस क्या है 20% की वृद्धि यानी y लेते हो और जब प्लस माइनस के गुणा करते माइनस आता है तो क्या भाग बनेगा बच्चों आपके पास में x कितना है तो -20 करोगे प्लस कितना बच्चों आपके पास में 20 माइनस 20 गुणे कितना 20 और बटे में कितना 100, ये 0 2 0 चले गए और ये -20 और +20 क्या बचा 2 गुणे 2 क्या बच्चों आपके पास में 4 और ये नेगेटिव किसको दर्शाता है तो कमी को, तो बच्चों आपके पास में क्या आंसर हो जाएगा 4% की क्या आ जाएगी कमी। ठीक है, अगर इससे नहीं करना चाहते आप बोलते हो सर हम तो यहाँ पर इससे करेंगे कि 20% की कमी और एक बात 20% की क्या हो रही है बच्चों आपके पास में वृद्धि, इसको चेंज करो फ्रैक्शन में क्या हो बच्चों 20 के टेबल में 20 एक बार और 100 कितनी बार 5 बार, ये भी कितना होगा बच्चों 1/5, लेकिन यहाँ पर एरो नीचे है यानी कमी की बात कर रहा है, तो 5 वह संख्या है और 5 का 20% की कमी यानी ऊपर वाला भाग एक कम हो जाए 5 से कितना बच्चों आपको पास 4। नेक्स्ट इसमें देखता हूँ वह संख्या मेरी कितनी है 5 और 5 का 20% की वृद्धि तो कितना बच्चों एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 6, दोनों को लाइन ऑफ कंक्लूजन मल्टीप्लाई करते हो तो 5 गुणित 5 कितना बच्चों 25 और 4 गुणित 4 6 कितना बच्चों 24, तो कितने की कमी हो रही बच्चों 25 थी 25 से 24 यानी एक की कमी आ रही क्या, कितने की एक की कमी और किसके रिसेप्शन बच्चों इस 25 के, तो 1/25 देखा बच्चों कितना होता अपने पास में 4 होता, या भिन्न से प्रतिशत के लिए क्या करो 100 का गुणा 25 से एक बार 25 से 4 और 4 गुणित 1 करोगे कितना प्राप्त होगा बच्चों आपको 4, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 4% की कमी। ठीक है, आपको जो मेथड लगे इससे करना चाहते इससे, लेकिन बेस्ट यही रहेगा जब आपको 10 लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको बच्चों जरूर एक आपकी पेज कॉपी आपके साथ में रखो और जरूर इन क्वेश्चनों को नोट करो जो आपके पास में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है, शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि बेचने के बाद उसके पास रिमाइंडर बची हुई कितने सेब है एप्पल 420 4020 और उसके बाद में उसने कितने प्रतिशत बेचा बच्चों 40%,
यानी 40% सेब को बेच देता है। कुछ नहीं, बहुत आपके पास में इजी है। आप तो सिर्फ इस परसेंटेज को पकड़ लो, कितना बोला है बच्चों आपके पास में 40%, यानी यहाँ से 40% है। कुछ मत देखो क्वेश्चन में, उसके बाद में इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना लिखो बच्चों 40, और सिंबल का अर्थ क्या होता है 1/100। 20 से 2 बार, 20 से कितनी बार बच्चों 5, तो फाइनली इसको फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ कितना बच्चों 2/5। तो मैंने देखा इसको ही माना वास्तविक वाला भाग ओरिजिनल बेस इनिशियली आपका नंबर है, तो माना मेरे पास में शुरुआत में प्रारंभिक में बच्चों, प्रारंभिक की बात करें, प्रारंभिक में मेरे पास में कितने से 5, मानो 5 है, और 5 का कितना 40% क्या करूँ बच्चों में बेच देता हूँ। तो 5 का 40% आप निकालते हो तो इसको क्या लिखते हो बच्चों 2/5। 5 से 5 कितना बेचते हो आप, कितने सेब आपके पास टोटल सेबों की संख्या 5 है, उसमें 40% यानी 2 बेच दिए, तो अभी आपके पास में कितने और बच गए। आपके पास 5 सेब है, उसमें से 40% बेचते हो तो कितने अभी बचे आपके पास 2, तो कितने कमी हो रही बच्चों, कितने बेच दिए आपने 2 सेब बेच दिए। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो और अभी भी उसके पास 420 सेब है। मैंने यहाँ देखा मेरे पास अभी कितने बच रहे 3, और क्वेश्चन में देखा जाए कितने बच्चों 420। 3 रेशियो बराबर 420 है, 3 से डिवाइड करो 420 को, या फिर 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए 420 हो जाए। तो क्या करो बच्चों, ऐसे में आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा बच्चों 14 3 42 यानी 140। तो इस 3 के साथ किसका गुणा करें 420 हो जाए तो 140 का। उसने पूछा शुरुआत मेरा प्रारंभिक में था, शुरुआत में भी मेरे सेबों की संख्या 5 नहीं थी, और कितने गुना बच्चों 140 करता हूँ तो 14 पंजे कितना होता है 70, और ये 0 का 0। तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में पास सेबों की संख्या कितनी बच्चों आ गई है 700। अगर बेचने वाले की बात करता तो बच्चों ये भी आपके पास 2 नहीं होके 140 गुना करोगे, 14 दूनी कितना बच्चों 28, ये आ जाएगा। क्या ऐड करके देखो बच्चों टोटल 700 और 280 और 420, तो 200 4 680 और भी 700 आ रहे, लेकिन शुरुआत में सेबों की संख्या ज्ञात करने की बात करी है, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, ये अगर पूछता तो ये पूछते बता देते, ये दिया हुआ है, ये बताना था अपने को, आंसर क्या गया 700। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 34 का 15% कितना हो, का नाम आया है नहीं, बोर्डमॉस रूल लगाना है। और बोर्डमॉस मैंने तुमको बहुत शानदार तरीके से सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट फर्स्ट में समझाया है ना, जिसमें प्लस माइनस कैसे करना है। तो देखो बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, तो कुछ नहीं 34 लिखोगे, इस का अर्थ क्या होता है बच्चों गुणा होता है, और इस 15% तो 15% इसको बच्चों भिन्न में चेंज करो, किससे 5 से 3 बार, और 5 से कितनी बार बच्चों 20 बार। क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास में 34 गुणित 3/20। क्या इसको 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 10, और 2 से कितनी बार बच्चों 17 बार, तो 17 गुणित 3 करते हो बच्चों आप, और बटे 10, तो 17 3 कितना बच्चों आपके पास 51, और बच्चे में क्या है 10। तो आप यहाँ 10 के भाग देने की वजह क्या करो, काउंट करो, 0 कितने हैं 1, आम का पीछे से काउंट करो 1, तो क्या लगा दो बच्चों आप यहाँ पर 5.1 वाला भाग, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5.1। वैसा यहाँ पर भी है, क्या बच्चों आपके पास में 348 का 66 से 2/3% कितना होगा, तो 348 से बच्चों गुणित का आकार था। अब ये 66 सहित 2/3 आपको फ्रैक्शन में याद है, ठीक है, नहीं तो क्रॉस गुणा करोगे फिर इसको 2 को जोड़ोगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली बच्चों इस 66 सहित 2/3 को फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ, तो क्या होता है 2/3 आ जाए। ठीक है, मैंने एक इसका फ्रैक्शन का टॉपिक इसका पहला पार्ट डाला हुआ है, उसमें समझाया हुआ है इस चीज के बारे में कि क्रॉस गुणा करोगे वापस जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 2/3। 3 से डिवाइड करता हूँ एक बार, 3 से एक बार 4, 3 से एकम 3, 3 से 18, यानी कितना बच्चों आपके पास में 116। 116
गुणित 2 करते हो बच्चों तो आपके पास में कितना होगा, 2 6 12 और 2 2 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में 232 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 6 नंबर का। यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने आम अच्छी स्थिति में, ये पूछा है बच्चों आपके पास में। क्या 450 आम है उसमें 30% खराब हो गए तो अच्छे आम कितने होंगे, ये आपने बताने पूछा हुआ है। तो क्या करो बच्चों आप, तो खराब को पहले निकालो। आपके पास में 450 में 30%, क्या ये खराब हो संख्या, 2 0 चलेगा बच्चों। तो 3 गुणित 45 करोगे तो कितना होगा, 3 गुणित 5 बच्चों, 5 3 15 1 और 3 चौक 12 और 1 13। तो बच्चों आपके पास में ये कौन आ चुके हैं, खराब थे। ये खराब आमों की संख्या आ गई है। 135 खराब है तो उसमें अच्छे, तो टोटल आमों की संख्या कितनी बच्चों आपके पास में 450। इसमें से 135 खराब को माइनस कर दो, कितना बचा आपके पास में, यहाँ से 315 बचेगा। क्या कितना बच्चों, 315। तो आपको आमों की संख्या बताना था, तो अच्छे आम कितने होंगे बच्चों, 315 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। तो बच्चों यहाँ पर एक विद्यालय है, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को बताना है। तो आप तो कुछ नहीं, परसेंटेज को पकड़ लो। कितना दिख रहा है आपको, 70%। कितना बच्चों, 70% है। यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना लिखते हो बच्चों, 70 इसके सिंबल्स हो तो क्या फाइनली 7/10 लिखते हो। कितना 7, मुझे नहीं पता विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैंने क्या बोला, इस नीचे वाले हार को क्या मानोगे, आपका बेस। मैंने देखा है उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10, जिसमें बॉयज भी आ चुके हैं और गर्ल्स भी, लड़के और लड़कियां। 10% या 70% कौन है, लड़के हैं। तो कितना भाग हो जाएगा बच्चों आपके पास में, 7 निकल के आएगा। क्या कितना होगा, 7। ये 7 कौन है बच्चों आपके पास में, बॉयज है। कौन है, बॉयज है। ये कौन है बच्चों आपके पास में, टोटल स्टूडेंट है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने, 10। और 10 या 70% निकालता हूं तो कितना बच्चों आपके पास में, 7 है। तो कितने आपके पास में हिस्सा दिख रहा है, तो 10 में से 7 लड़के हैं तो कितना बचा बच्चों, 3। और 3 कौन हो जाएगा आपके पास में, गर्ल्स आ जाएगी, क्या लड़कियां। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितने, 3, लड़कों की 7, टोटल 10। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला कि लड़कियों की संख्या दी है कितनी, 504। अगर क्वेश्चन में देखे 300 या 3 आ रही, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास 504। तो बच्चों 3 रेशियो बराबर 504 थे, 1 रेशियो बराबर कितना, तो इस 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए, 504 हो जाए। नहीं तो इस 3 से डिवाइड कर दो आप, किससे, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 5 में से 3 के कितने बचे, 2, यानी 20 बन गया। 3 6 18, 20 में से 18 के कितने बचे बच्चों आपके, 2, यानी 24। तो 3 कितना होगा, 3 और 2 24। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में, इस 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 168 किया जाएगा। तो उसने पूछा कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या भी क्या होगा बच्चों आपके पास में, 7 में होकर कितने 168 गुना कर दोगे। तो गुणा करता हूँ कितना है बच्चों, 7 और 56, क्या बचा, 5 बचा है, फिर यहाँ से क्या, 7 6 42 और 5 कितने 47, कितना बचे 4 और 7 एकम 7 और 4 कितना बच्चों 11। तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, लड़कों की संख्या 1176 लड़कियों की दी है। अगर टोटल विद्यार्थी पूछते तो विद्यार्थी भी 10 ने होके 168 गुना करता तो बच्चों कितना होता, 1680 हो जाते। 1680 में से 1176 बॉयज से 500, 504 और इनको दोनों को जोड़ो बच्चों, क्या आ रहा है आपके पास में, 1680 500 और 1100 कितने बच्चों, 1600 हो चुके, 76 4 80 यानी आ गए। तो विद्यार्थियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या कितनी बच्चों आपके पास में
1176, यही ज्ञात करना था आपको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को विशेष तौर पे बताएं। ओके, इसको नेक्स्ट दोस्तों को विशेष तौर पे बताएं। ओके, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में चुनाव वाला। क्या बोला है इसमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में, एक चुनाव में से दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी तक आपने सुना होगा वोटिंग होती है, तो वोट क्या दो व्यक्तियों के बीच में रिजल्ट खड़ने के लिए तो बहुत सारे खड़ जाते हैं, दो से अधिक भी, लेकिन परिणाम दो ही व्यक्तियों के बीच में आता है, या तो एक जीतेगा या एक हारेगा, दो में से कुछ भी एक रिजल्ट आता है। तो क्या होता है बच्चों, आप भले आपके गांव में देखते हो तो मतदान होता है, तो मतदान कितने बोला जाता है, काउंटिंग 100%। कितना होता है मतदान, वोटिंग तो 100% होता है बच्चों ये टोटल में। फिर इसमें से क्या होता है बच्चों, दो व्यक्ति उम्मीदवार निकलते हैं, एक क्या होता है विनर होता है जीतने वाला, एक कौन होता है लूजर, एक हारने वाला बच्चों। तो क्या होता है हमेशा जीतने वाला इस हारने वाले से क्या होता है अधिक मतों से या परसेंटेज से जीतता है, जिसको अब एक नाम क्या बोलते हो बच्चों, एक वेद होता है और एक अवैध होता है। तो बच्चों यहाँ पर वेद में क्या होता है, जैसे एक को 40% मत मिले, एक को कितना है 40 मिला है, तो बच्चों अपने को ऑटोमेटिक पता चल चुका है कि 100% मत हो रहा, उसमें एक को 40 मिला तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 40 के बच्चों कितना बचा आपके पास में 60, और जिसको ज्यादा वो जीतेगा भी। ये कौन है विनर ही हो सकता है 60, और ये कौन सा हारने वाला रहेगा, ये कौन सा रहेगा बच्चों, हारने वाला व्यक्ति। तो और वह 100 मतों से हारता है, कितने मतों से बोला बच्चों, 100 मतों से। और रियल में देखा जाए तो यहाँ 100 मतों से नहीं, कितना आ रहा है बच्चों आपके पास में 40, 100 और 60 के बीच में कितना हो रहा है बच्चों 20%। 20 नहीं होगी, कितना बोला उसने 100, कितने गुना करो इस 20 के साथ, किसका मल्टीप्लाई 100 हो जाए, या 20 से 100 को डिवाइड करो, क्या बोलो सर 5 का, क्या आ जाएगा 5। उसने बोला मतों कुल संख्या, तो मतों की संख्या भी 100 नहीं होके इससे कितना गुना कर दो बच्चों 5, तो 5 एकम 5 और 2 0, तो मतों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 500, कितनी आ जाएगी 500। अगर इसका पूछ लेता अपने को, इस वाले भाग का क्या करते हो इसका 5 गुना, तो 5 6 कितना था 30, यानी 300 वोटों जीता है। इसका पूछ लेता हारने वाला कितने मतों से, तो 5, तो क्या हुआ बच्चों 5 बजे 20, क्या 200 और 300 5 हो रहे, यस। तो पूछा हुआ कौन सा बच्चों अपने को कुल मतों की संख्या, तो आंसर क्या जाएगी 500। अगर हारने वाला का पूछा 200, जीतने वाले को 300, लेकिन उसका अंतर का बोला है तो 100, उसका कंपैरिजन करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने बच्चों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है, तो डाले गए मतों कुल संख्या बताएं। तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, उस इस वाले बॉक्स कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाना है, आपको पता है कि मतदान होता है, तो बच्चों क्या होता है मतदान 100% ही होते हैं, कितने होते हैं बच्चों 100%। इस 100% मतदान में निर्णय होता है हारने और जीतने का। तो डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार, तो 100 है, उसमें से एक को कितने मत मिले प्रतिशत में बच्चों 30%। तो अपने को पता है कि यार एक को 30 मिला है, तो ऑटोमेटिक दूसरे को कितने मिले होंगे 70%, और ये 70% वाला जीत जाएगा, 30 वाला हार जाएगा। कितने मतों का अंतर हो रहा है बच्चों इसके बीच में, 30 और 70 के बीच में, तो 40% का, कितने का बच्चों 40% का। लेकिन 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो, तो वो तो हारना ही है। तो 30 यहाँ पर कितने बच्चों 40 है, 40 नहीं, क्वेश्चन में कितना है 16,000, तो इस 40 का कितना गुना किया जाए कि 16,000 हो जाए, या 40 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 चौक 16 0 0 यानी कि 400। पूछा है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, तो मत भी 16 ना होके इससे कितने गुना कर दो बच्चों, कितना बोला है 400 गुना,
कितना 400, तो 4 एकम 4 कितने जीरो, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो लगा दो। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों आपके पास में 40,000 मतों से आ जाए क्या। अगर वो पूछता कि जितने वाले उम्मीदवार कितने मतों की संख्या, तो इसका भी 400 गुना कर दो, तो क्या होगा बच्चों 7 चौक 28, यानी कितने मतों से जीतेगा, मतों की संख्या तो 28,000। अगर हारने वाले का पूछता बच्चों ये भी 400 गुना कर दो, 4 3 12, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 12,000 मतों से, और ये 28 से जीत जाता। क्या 12 और 28 40 हो रहा बच्चों, यस। ठीक है, जो भी पूछे आप बता सकते हो इस आधार पे। तो मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 40,000। ओके ठीक है, अगर आपको